नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा है जिसे जानने के बाद हम सारे बंधनों से फ्री हो सकते हैं। अब आप इसको फ्रीडम कह सकते हो, आप इसे लिबरेशन कह सकते हो, आप इसे बंधनों से मुक्ति कह सकते हो, आप इसे जन्म मरण से छुटकारा कह सकते हो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। हम इस चीज़ को जानने के बाद कंप्लीटली फ्री हो सकते हैं, पर शर्त यह है जानने के बाद, मानना नहीं है। उपनिषद किसी भी चीज़ को मान लो ऐसा नहीं सिखाते, मान लो ये भगवान है ऐसा नहीं सिखाते, मान लो इस चीज़ से फ्री हो जाओगे, नहीं। अगर तुम किसी चीज़ को जान लेते हो तभी तुम उस चीज़ से फ्री हो सकते हो। अगर तुमने तुम्हारा गुस्सा जान लिया कि हाँ, गुस्सा इस तरह से आता है, मैं करता हूँ और ये इफ़ेक्ट आती है, सडनली डिसअपियर हो जाएगा वो गुस्सा। तो जो डिसअपियरेंस है, जो उस चीज़ से फ्रीडम है, उस चीज़ को दिलाएगा। ये लेक्चर शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। गौतम बुद्ध के बारे में एक कहानी है। गौतम बुद्ध हर बार अपने डिस्कोर्सेस जिस तरह से देते थे लोगों को, वैसे ही किसी एक गांव में गए थे और उनका प्रवचन चल रहा था। ऐसे में एक आदमी आता है, थोड़ा गुस्से में होगा शायद, और वो गौतम बुद्ध के चेहरे पे थूकता है। अब उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, पर गौतम बुद्ध पूरी तरह से रिसेप्टिव थे और उन्होंने बस उस थूक को पोंछ दिया और अपना डिस्कोर्स जैसे चालू था वैसे की। उस आदमी को बड़ी टेंशन हो गई कि यार इतने सारे लोगों के बीच में, उसे ऐसा था जनरली कि कुछ रिएक्शन आएगा और कहीं कुछ उसके मन में कोई बात रही होगी जिसके लिए रिएक्शन शायद उसके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा, पर उसने तो किसी चीज़ के बारे में कुछ बोला ही नहीं। और गौतम बुद्ध बस अपना डिस्कोर्स कंटिन्यू रख रहे थे। इतने में उनका एक जो मॉन्क उनके साथ था, उसने कहा कि इन्होंने आप पे थूक दिया था, आपने कुछ कहा नहीं इनको, आप बोलो हम इसका सॉल्यूशन ले आते हैं। गौतम बुद्ध ने उस आदमी को बोला धन्यवाद। जिसने उनके ऊपर थूका था उसे कहा धन्यवाद। वह आदमी हक्का बक्का रह गया था, कुछ नहीं बोल पाया। आखिर में वो नीचे बैठ गया और रोने लगा। He was literally crying, और इतना रोया और फिर आखिर में पूछता है कि मैंने, आप इतने महान हैं और मैंने आपके साथ इतनी बड़ी बदतमीज़ी की, तो आप कुछ कहेंगे नहीं? गौतम बुद्ध ने बोला, मुझे तो ये लगा कि तुम परीक्षा ले रहे हो और तुम्हारे थूकने से मैं भी अपने आप को जान पाया कहीं ना कहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या सही में जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें क्या फुलफिल हुआ हूँ। तो बात कुछ इसी तरह से है, हमें अपने आप को हर बार देखना पड़ेगा। और ये जो आज का श्लोक है वो भी इसी तरह का है, तो मेरे साथ बने रहिए। ये है उपनिषद कथा जिसमें हम ईशावास्य उपनिषद ले रहे हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आप सुन रहे हैं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरी चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो चलिए हम 17वां श्लोक ईशावास्य उपनिषद का देखते हैं। श्लोक कुछ ऐसा है, वायुर्नीलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। इसका हम अर्थ देखते हैं। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो, यह शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकल्प मन, अर्थात हे मेरे संकलात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। ये ऋषि एक बार स्मरण करने की बात नहीं कह रहे, ये 2 बार बोल रहे हैं कि स्मरण कर, जो तूने किया उसको स्मरण कर। और किसे कह रहे हैं? अपने मन को। अब यहाँ पर
अगर कोई इसका अर्थघटन करेगा इस श्लोक का, तो वे शायद ऐसा सोचेंगे कि मृत्यु शैया पे ऋषि कह रहे हैं। पर अगर इसे थोड़ा डिटेल में जाके देखें तो मरते वक्त कौन अपने कर्मों को याद करता है? याद तो कर्मों को वही इंसान कर सकता है जो मरने की प्रैक्टिस कर रहा है। मरने की प्रैक्टिस मतलब महासमाधि। समाधि की दो अवस्थाएं होती है, एक मृत अवस्था जिसमें इंसान मर जाता है, पर मरने में तो क्या होता है, सिर्फ शरीर खत्म होता है, उसका मन जिसपे जो हमारी ब्लूप्रिंट है। अब हम पहले ये समझे ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट मतलब हमने कई सारे जन्म लिए हैं, इतने सारे हमने जन्म लिए हैं, और हर जन्म में हमें जन्म और मृत्यु की प्रैक्टिस हो गई, हमें रोने की प्रैक्टिस हो गई है, हमें कंप्लेन करने की प्रैक्टिस हो गई है। हम इससे बाहर आना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्मल जिस लाइफ में, जिस फ्लो में जीवन चलता रहता है निरंतर, बस वैसे ही चलता रहे। सुख हमें सारे चाहिए, थोड़ा सा दुख आता है तो डरते हैं, सहमते हैं, और भगवान के पास उनकी मूर्ति या फोटो या मंदिर में या ऐसी किसी जगह पे जहाँ पर हम पूजा करते हैं, वहाँ पर जाकर हम कहते हैं, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी तूने मेरे साथ बुरा किया। एक्चुअली ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है। आप इस पृथ्वी पर आए हैं और इस पृथ्वी को कहा जाता है संसार। इसका दूसरा नाम है भव सागर। सागर जैसा है। आप जैसे सागर में उतरेंगे तो लहरें कौन सी आई कौन सी गई, कौन सी लहर अच्छी कौन सी बुरी, हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल उसी तरह से इस संसार में, इस भव सागर में हमें बिल्कुल नहीं पता चलता कि कौन से किए हुए कर्मों का हमें कहाँ, कब, कैसे फल मिल रहा है। अब कर्ता और कर्म भाव हमेशा रहता है, और ऋषि यहाँ पर बात कर रहे हैं महासमाधि की। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समाधि जो है ना वो खुद से लाई जाती है। मृत्यु का भरोसा नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। अगर मृत्यु के साथ जुड़ी हुई मैं आपको एक कहानी बताऊं तो युधिष्ठिर सुबह सुबह सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, और ऐसे में एक भिक्षुक आता है और भिक्षा मांगता है। युधिष्ठिर कहते हैं, अभी तो मैं बिजी हूँ, तुम कल आना, मैं तुम्हें कल भिक्षा दूंगा। ऐसे में भीम को जब ये बात पता चली, वो जोर जोर से ढोल बजाने लगा। अब युधिष्ठिर को भी अजीब लगा, ये ढोल क्यों बजा रहा है। अब भीम ने ढोल बजाए, फिर युधिष्ठिर ने उसे रोका कि भाई क्यों ढोल बजा रहा है, ऐसा तो क्या हो गया। भीम ने कहा, आप तो अंतर्यामी हो गए, आपको पता है आप कल जीवित रहने वाले। और ये बहुत छोटी सी बात युधिष्ठिर को चुभ गई। उन्हें रियलाइज हो गया कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। आपको नहीं पता कि आप कब तक जिएंगे, आप कब मरेंगे। ठीक है, तो मृत्यु की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। यहाँ पे ऋषि भी मृत्यु की बात नहीं कर रहे। ऋषि जब समाधि की अवस्था में जाते हैं, तब समाधि की अवस्था में वे अपने मन को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। मन क्या चीज़ है, माइंड हम जिसे कहते हैं, ये चीज़ क्या है। तो मन एक बहुत सटल तरह से हमारे विचारों का जाल है। ऐसे विचारों का जाल जो न जाने हम कितने जन्मों से अपने साथ लिए लिए घूमते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तब शरीर तो मर जाता है, पर ये जो मन है ना, ये मन ही वो कारण है जो पंच तत्वों को इकट्ठा कर कर फिर से हमें शरीर दे देता है, नया शरीर। ये जो वासनाएं हैं हमारी, ये वासनाओं का ग्रॉस स्वरूप है जिसे हम कहते हैं मन। और ऋषि यहाँ पर अपने मन को कहते हैं कि देख, आज मैं तो रहूँगा, मैं मतलब आत्मन, आज मैं तो रहूँगा। इस समाधि में मैं है, ये परमात्मा है, पर है मेरे मन, तू नहीं है। तू खत्म हो रहा है, अब तू अपने किए हुए को स्मरण कर
अब तू अपने किए हुए को स्मरण कर। आगे अगर हम देखें तो कर्ता भाव कहाँ से आता है? ये जो कर्ता भाव है ना, ये कर्ता भाव ही हमें बार बार जन्म लेने को उत्सुक करता है। मन की पैटर्न्स में, जैसे ये स्पाइडर जो है ना, मकड़ी जैसे जाला बनाती है, बिल्कुल इसी तरह से जालों के स्वरूप में कई सारे विचार, कई सारी वासनाएं अर्थात हमारी डिजायर्स, इच्छाएं हमारी होती है। अब ये इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती है या आप उसे पूरी करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये इच्छाएं सिर्फ एक सपने की भांति रह जाती है। पर अगर आप डेस्परेट हैं इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो वो जो डेस्परेटनेस है ना, अहंकार, वो इन वासनाओं के साथ जुड़कर आपको कर्ता बनाता है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ कर्ता आ जाएगा वो तभी आएगा जब वासना और अहंकार दोनों एक साथ आता है। अगर हम भव सागर की बात करें तो जीवन जो है ना, वो जीवन ऐसा ही है, समंदर की लहरों की भांति। कौन सी लहर पहले आई, कौन सी बाद में आई, पता नहीं चलेगा। पर यहाँ पर जीवन को विलीन कर देने की बात है। एक्चुअली जीवन को नहीं, इस मन को ही विलीन कर देने की बात है। जो मन वासना और अहंकार का उद्गम स्थान है, उसी को विलीन कर देने की बात है। जब हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं रहेगी, तभी हम कहते हैं कि इसका मोक्ष हो गया। उस चीज़ को, उस फ्रीडम को हम कहते हैं मोक्ष। अब ये मोक्ष किस तरह से हम प्रतिफल, फल, इन सब का त्याग कैसे करेंगे? तो एक बहुत सीधी सी बात है। हम एक ऐसे लोग हैं, हम कह दो हम बिजनेसमैन। अब कैसे बिजनेसमैन है? तो हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमें सामने उसका रिवार्ड चाहिए। अगर हमने खाना बनाया तो हमें उसका एप्रिसिएशन चाहिए कि हमने अच्छा बनाया या नहीं। अगर हमने कुछ काम किया तो हमें उसका एप्रिसिएशन चाहिए कि कोई कह दे तूने अच्छा काम किया। डेप्रिसिएशन तो चाहिए ही नहीं हमें। तो ये जो एप्रिसिएशन की भावना है ना, ये भावना भी कहीं ना कहीं वासना और अहंकार से जुड़ी रहती है, और तब हमें लगता है हर चीज़ हम कर रहे हैं। जब इसमें कर्ता भाव का लोप, अर्थात हमारे अहंकार को हम देखना शुरू कर देंगे कि अरे ये छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पर मैंपन आ जाता है। जब ये चीज़ हम देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो वासनाएं हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, और जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो वे धीरे धीरे मन को भी विलीन कर जाएगी। शून्य जो है ना, शून्य, बस उस शून्य की तरफ जाने की जो बात है, बस यही हम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आगे हम देखते हैं कि और क्या बात करते हैं, जन्म कैसे होता है, तो एक बहुत सिंपल सी बात है। हमारा ये जो मन है उसमें वासनाएं पनपती है। कभी अमीर बनने की इच्छा होती है, कभी ऐसा लगता है गरीबों को अच्छा है, उन्हें कोई चिंता ही नहीं। कभी कोई साधु सन्यासी को देखते हैं तो हमें लगता है यही बन जाना अच्छा, संसार की चिंता नहीं। हर एक क्षण जो हमारी वासनाएं हमारे पास आती रहती है, और ये बहुत सटल होती है, और ये हमारे पिछले जन्म के विचारों के हिसाब से, जिसे हम कहते हैं संस्कार, उसके हिसाब से हमारा जीवन व्यापन करवाती है। हर बार यही चीज़ें होती रहती है। और हम अगर मुक्ति की आकांक्षा भी करते हैं तो वो भी हमारे अहम का हिस्सा बनकर हमें फिर से इसी जन्म में बांध देती है। इससे छूटने के लिए हमें सिर्फ एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब ये प्रैक्टिस कौन सी है? बहुत सिंपल है। एक एग्जाम्पल और दूंगी। आपने शायद गुरजीएफ का नाम सुना होगा। गुरजीएफ छोटे थे, उनके जो पिताजी थे उनकी चौथी संतान थे वे। अब पिताजी तो मरने वाले थे, अंत घड़ी थी उनकी। तो सभी बच्चों को अपने अपने पास बुलाया, गुरजीएफ को भी बुलाया। गुरजीएफ आए
और उन्हें उनके पिताजी ने कहा, देख बेटा, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई भी संपत्ति नहीं है, पर मैं तुम्हें एक अनमोल विचार देके जाऊंगा कि जब भी तेरे मन में कोई विचार आए तो तू उस विचार को एक्शन में लाने से पहले 24 घंटे ज़रूर सोच ले। गुरुजी एफ ने कहा ठीक है। और यही जो सूत्र है वह उसे तल स्पर्शी अभ्यास करने के लिए, उसे जिसे हम कहते हैं फिलोसोफर बनने के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। गुरुजी एफ को अगर गुस्सा भी आता तो भी वे अपने पिता की बात सोचते और कहते कि अच्छा गुस्सा आ रहा है, ला रुक जाता हूँ थोड़ा, कल गुस्सा कर लूँगा। अब गुस्से को जब हम त्वरित कोई चीज़ नहीं देते ना, त्वरित एनर्जी नहीं देते, तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। और ये मेरी खुद की प्रैक्टिस में है। मैंने खुद ने अपना गुस्सा काफ़ी हद तक कम कर लिया। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी यही चीज़ कहते हैं मुझसे। इवन मेरी फ्रेंड भी कहती है कि मिली तुम बदल गई हो, तुम्हें अब गुस्सा कम आता है। तो वो जो इरिटेशन है, वो जो गुस्सा है, वो गुस्सा कंपैरेटिवली कम हो गया, क्योंकि मैं भी यही काम करती हूँ। मैं सोचती हूँ अच्छा गुस्सा आ रहा है, ला थोड़ी देर रुक जाते हैं, बाद में कर लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अब जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात आ जाती है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ आती है, और वो है अंतर मन में झांकना। आजकल तो मेरे लिए यही एक चीज़ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह गई है कि किस तरह से मैं अपने अंतर मन में झांक सकूं। आप भी कर सकते हो ये प्रैक्टिस, थोड़ी सी आसान है, और सरल जीना तो और भी आसान है। कॉम्प्लिकेटेड ना जिए, थोड़ा सरल हो जाए। देखिए, अगर बहुत भूख लगी है तो थोड़ा रुक जाइए, देखिए क्या सही में अभी खाने की ज़रूरत है। बहुत प्यास लगी है, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए कि क्या सही में पानी पीने की ज़रूरत है। ललक मच रही है कोई चीज़ करने की, तो रुकिए और उस चीज़ को देखिए कि क्या वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कुछ और। गुस्सा आए तो उसे भी देखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपका जो अंतर्मन है वह धीरे धीरे आनंद की अवस्था में पहुंचता जा रहा है। तो बस यही एक प्रैक्टिस है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।